और जो भी न्यू मेंबर है, पुराने मेंबर है, सबको अपने डायरी में वो क्वेश्चन पहले लिख लेना है। मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट करूंगी, आपको अपनी डायरी में लिख लेना है, फिर आपको उसका आंसर करना है ओनली 30 सेकंड के अंदर, ठीक है? अगर कोई बड़ा जवाब होगा तो टाइम ज्यादा मिलेगा, फिर मैं उसका सही आंसर दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, और सही आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको काम आएंगे, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको काम आएंगे, फॉलोअप के अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, और न्यू मेंबर्स को एक्टिव कराने के लिए, ठीक है? सॉरी, एक्चुअली मेरी बेटी की आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी कंपनी का नाम क्या है? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका पूरा नाम लिखो अच्छे से। अच्छे से नाम लिखिए, किस किस को पता है हमारी कंपनी का नाम? ओके, 99 प्लस मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं। मोदी के किसी ने लिखा है समीर, किसी ने लिखा है समीर। नाम नहीं लूंगी, जिसने भी लिखा होगा वो समझ जाएगा, तो मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, ठीक है? किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे जस्ट आपकी नॉलेज पे वर्क करना है। तो जिसने लिखा है मोदी केयर, आप लोग बिल्कुल सही है। आप मोदी केयर लिमिटेड है ये, ठीक है? मोदी केयर लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारे कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? हमारे कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? हमारे कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? सीईओ, हमारे कंपनी के सीईओ, माय गॉड, हमारे कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? अच्छा चलो, इसका सही आंसर देने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है? मोस्ट ऑफ लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है वो मैं बाद में बताती हूँ। तीन या चार लोगों के ही सही आंसर आया है, बाकी सबका गलत आंसर है, बाकी सबका आंसर गलत है। 3 से 4 मेंबर ने सही आंसर दिया है। चलो, इसका सही आंसर देने से पहले मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए। हमारे कंपनी के ओनर का नाम क्या है? हमारे कंपनी के ओनर कौन है? हमारे कंपनी के ओनर कौन है? पूरा नाम लिखिए। यस, ओके। देखो, थोड़े से ना मतलब टेस्टिंग के साथ आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, तो इसमें इन्वॉल्व होइए। जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जितना आप चैट बॉक्स में अपना इंटरेक्ट करेंगे, उतना आपको ना वो पक्का हो जाएगा, उतना आपको पक्का हो जाएगा। फिर रात को 2 बजे भी अगर किसी ने ना आपको उठाकर पूछ लिया, तो आपको वो चीज पक्का हो जाएगी कि हाँ यही है, आप सही ही आंसर देंगे। तो इन दोनों का आंसर मैं देती हूँ।
पहला क्वेश्चन था हमारे कंपनी के सीईओ, हमारे कंपनी के सीईओ। तो जिसने लिखा था मिस्टर समीर मोदी वो सब गलत थे, और मोस्ट ऑफ ने वही आंसर दिया था सीईओ। हमारे सीईओ है मिस्टर राहुल शंकर जी। लिखिए आंसर, हमारे कंपनी के सीईओ है मिस्टर राहुल शंकर जी, मिस्टर राहुल शंकर जी। और हमारे कंपनी के ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, मिस्टर समीर मोदी जी। के यहाँ पे नहीं, अब अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो लिखा हुआ आप कभी भी पढ़ पाएंगे, अपनी टीम को आप सही सही सिखाएंगे। ठीक है, हमारे कंपनी के ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, हमारे कंपनी के सीईओ है मिस्टर राहुल शंकर जी, मिस्टर राहुल शंकर जी। तो ये बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर राहुल शंकर जी, हमारे कंपनी के ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी। चलिए अब हमें बताइए, अब आप लोग मुझे बताओ, हमारी कंपनी किस ग्रुप का एक डिवीजन है? हमारे कंपनी कौन से ग्रुप का एक डिवीजन है? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हमारी कंपनी कौन से ग्रुप का डिवीजन है? ओके, आप लोगों का समय समाप्त हुआ। हमारी कंपनी, सही आंसर है मोदी ग्रुप, के मोदी ग्रुप। के मोदी ग्रुप का एक डिवीजन है मोदी के मोदी ग्रुप की 28 कंपनियां है, 27 कंपनियां है जो दुनिया के 90 देशों में रन कर रही है, और 28वीं कंपनी है मोदी केयर जो सिर्फ अभी फिलहाल इंडिया पे काम कर रही है। ठीक है, अभी यूके में स्टार्ट हुई है, बट वहां पे हमारा सेटअप हो रहा है, अभी हम वहां पे स्पॉन्सरिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हुए हैं, तो बहुत नजदीकी टाइम में वहां पे हम स्पॉन्सरिंग भी कर पाएंगे। तो लिख लीजिए इसका आंसर, मोदी ग्रुप, मोदी ग्रुप, मोदी ग्रुप, मोदी केयर के मोदी ग्रुप का एक डिवीजन है। ठीक है, अब चलिए, मोदी ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं? मोदी ग्रुप की टोटल कितनी कंपनियां हैं? आपका समय शुरू होता है अब। मोदी ग्रुप की मुझे अंग्रेजी का पेपर हमेशा बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ होता था। किसी ने लिखा है 27, किसी ने लिखा है 30, किसी ने लिखा है 28, किसी ने लिखा है 2700 कंपनी। माय गॉड, 2700 कंपनी। 16 लिखा है, 12 लिखा है, मैक्सिमम 27, 28 और 30 नंबर आ रहे हैं। किसी ने सिर्फ 3 लिखा है, किसी ने 4 भी लिखा है। ओके, समय समाप्त। मोदी ग्रुप की टोटल 28 कंपनियां है, 28, इसमें हमारी मोदी केयर इंक्लूडेड है। मोदी केयर को छोड़ के 27, मोदी केयर को मिलाकर के 28। ओके, मोदी केयर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिएगा आंसर लिख लीजिएगा। मैंने पूछा था मोदी ग्रुप की कितनी कंपनियां है? मोदी ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं? आंसर इज 28 इंक्लूडेड मोदी केयर। ओके, 28। अच्छा, मुझे बताओ, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन आंसर्स में? मजा आ रहा है? अभी सिर्फ 10 मिनट बीते हैं। किस किस को मजा आ रहा है?
ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस, मुझे मुझे मुझे, यस यस यस, स्कूल टाइम याद आ गया, यस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, मी 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 मी, चलो बहुत अच्छा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं किस किस को कितना पता है। हम्म चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी मोदी के किन किन संस्थाओं की मेंबर है और कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अच्छे से सुनिएगा, हमारी मोदी के किन किन संस्थाओं की मेंबर है और कहाँ पे रजिस्टर्ड है? सिर्फ एक ही आंसर सब लोग दे रहे हैं। संस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलूं मैं, अभी मुझे उसका इंग्लिश नहीं आ रहा है। मुस्कान जी कह रही है, देखो ये भी हमारा ना जिगर होना चाहिए, नहीं आता तो बताने का। मुस्कान जी कह रही है आई डोंट नो, ये 7% लेवल पे है और इन्होंने अपना कबूल करा है, ये अच्छी बात है। ओके चलिए, इसका सही आंसर है रजिस्टर्ड है IDSA में। यस, एसोसिएशन, ट्रस्ट या संस्था यानी कि एसोसिएशन, ठीक है। जिसने भी पूछा था, आई थिंक मनीषा जी ने पूछा था, एसोसिएशन। रजिस्टर्ड IDSA में है। IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को वहां पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो IDSA में रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। IDSA, जिसने भी ये आंसर लिखा था वो सही। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है, उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, मोदी केयर किस किस संस्थाओं की मेंबर है और कहाँ पे रजिस्टर्ड है? तो IDSA में रजिस्टर्ड भी है और वहां की फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। IDSA में रजिस्टर्ड भी है और फाउंडिंग मेंबर भी है। दूसरी चीज, एक फिकी, फिकी आता है, वहां पे भी ये रजिस्टर्ड है। फिकी, FICCI, फिकी में भी रजिस्टर्ड है। सॉरी, कॉल आ गया था। सारे लोग आपको, तो आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप करते होंगे ना, फ्रॉड तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप ये आंसर दे सकते हो। हमारी कंपनी फिक्की में और IDSA में रजिस्टर्ड है, पूरी लीगल एंड एथिकल कंपनी है, ठीक है। IDSA में रजिस्टर्ड भी है और फाउंडिंग मेंबर भी है और फिक्की में भी मेंबर है, ओके। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी वो भी आप आंसर कर सकते हो जब भी आपको ये ऑब्जेक्शन आए। हमारी कंपनी कितने साल कंप्लीट कर चुकी है? हमारी कंपनी कितने साल कंप्लीट कर चुकी है? ओ, किसी ने लिखा है कोई 28 लिख रहा है, कोई 27 लिख रहा है, किसी ने 2700 बोला फिर से, किसी ने 38 ईयर लिखा है, किसी ने 29 लिखा है, किसी ने 25 लिखा है, किसी ने 46 लिखा है। वाह वाह, आप लोगों के आंसर को वाह वाह। 30 लिखा है, किसी ने लिखा है 90,000 साल।
ये आई थिंक मजाक करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका नाम भी इसी तरह से है, यहाँ पे मेंशन हुआ है। क्वेश्चन है, हमारी कंपनी कितने साल कंप्लीट कर चुकी है? कितने साल कंप्लीट कर चुकी है? सही आंसर है 28। अभी ये 29 ईयर रनिंग है। 30 मार्च को हमारे 28 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 29वां साल चालू हो चुका है। ठीक है, 29वां साल स्टार्ट हो चुका है। 28 ईयर कंप्लीट करे हुए है हमारी कंपनी ने। 28 साल पुरानी कंपनी है, 28 साल से चली आ रही है। तो आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होना है, ना कंपनी रातों रात भाग जाने वाली है, क्योंकि 28 साल से चली आ रही है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते जाइए। हमारी कंपनी 28 साल कंप्लीट कर चुकी है। अब एक क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ। हमारी कंपनी की शुरुआत 30 मार्च 1996 में हुई थी, 1996, 30 मार्च 1996। अब आप गिन लीजिए, 28 साल हो चुके हैं। ठीक है, 28 साल हो चुके हैं। 30 मार्च 1996, 28 साल कंप्लीट कर चुकी है। तो 28 साल से जो बढ़ती जा रही है ना, प्रोग्रेस की ओर भी जा रही है। वो कंपनी गायब कैसे होगी? वो कंपनी कैसे भाग जाएगी? है ना, इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा करे, उसे छोड़ करके कोई भाग नहीं जाता। तो ये एक आप लोगों को बता सकते हो, जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए, वन एंड ओनली कंपनी है हमारी जो टीवी के शो पे आ चुकी है एंड एफएम पे आ चुकी है। ठीक है, 98.3 पे हमारा एफएम आता है। स्पेशल फीमेल को डेलीगेट किया जाता है वुमेन्स डे पे। तो ये भी आप बता सकते हो कहाँ कहाँ पे आता है, लिख लो। 98.3 पे स्पेशली विमेन्स के लिए आता है। और आज तक नहीं, एबीपी न्यूज पे हमारा शो आ चुका है। ओके, एबीपी न्यूज पे हमारा शो आ चुका है। तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये चीज मैंने आपको अपने ही तरफ से बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगी, मुझे पता है। एबीपी न्यूज पे हमारा आजाद हूँ मैं के नाम से शो आ चुका है मोदी केयर कंपनी के लिए। और 98.3 एफएम पे हमारा स्पेशली विमेन्स को ट्रिब्यूट किया जाता है। विमेन्स डे पे मोदी केयर की तरफ से शो आता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पे कितने तरह की इनकम मिलती है? कितने टाइप की इनकम मिलती है? आंसर कीजिए, टाइम स्टार्ट हो रहा है। 12 किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 6 लिखा है। मोस्ट ऑफ 12 6 12 5 2 दो टाइप की इनकम मिलती है। किसी ने पीवी लिखा है, किसी ने 7 लिखा है, किसी ने 1। अच्छा, मुझे नहीं पता ये किसकी टीम से है। YOO से कोई ज्वाइन है और ये अजीबोगरीब आंसर दे रहा है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अगर आपकी टीम का मेंबर है और आपको कंप्लेन करे तो बोल दीजिएगा। ठीक है, आप उनको संभाल लीजिएगा। मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, ये अब दोबारा आज के दिन के लिए मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, ये जानबूझकर, मतलब जो भी इच्छा पड़े वो ये दे रहे हैं आंसर। तो मैं, ये लेफ्ट ही हो गए सुन करके लेफ्ट हो गए क्योंकि इनको पता चल गया कि मुझे भगा रहे हैं
क्योंकि ये नॉलेज के लिए मैं दे रही हूँ और ये मुझे ही भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं है मैं भटकती नहीं इस तरह से। सही आंसर है 12, 1 to 12। ठीक है, 12। 12 तरह की इनकम हमें यहाँ पे मिलती है। 12 तरह की इनकम मिलती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे कितने लेवल्स है और कहाँ से कहाँ तक के? हमारे लेवल्स कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक के? लेवल्स कोई 7 लिख रहा है, 7 से 16 लिख रहा है। अच्छा, ये लिख रहे हैं। कोई किसी ने 7 से 15 लिखा है। राधा जी कह रही है नो, यानी कि नहीं पता। ओके, किसी ने लिखा है 7, 1 से लेकर 16 किसी ने लिखा है। किसी ने 16 लेवल लिखे हैं, 7 से लेकर 16%, फिर ऐसे भी लिखा है। किसी ने 20 लिखा है। ओके, श्रद्धा जी ने बोला आई डोंट नो। कोई बात नहीं, अभी जान जाओगे जिनको भी नहीं पता है। किसी ने 23 लेवल्स लिखा है, किसी ने 13 लिखा है। क्वेश्चन है हमारे कितने लेवल्स है और कहाँ से कहाँ तक के? कितने लेवल्स है और कहाँ से कहाँ तक के? 6, 7। किसी ने 7 से 20 लिखा है। नहीं पता। ओके, ठीक है, चलो सही आंसर है हमारे लेवल्स है 7, 10, 13, 15 एंड 16। 5 लेवल है, 5। ठीक है, 7 से लेकर 16% तक। 7 से लेकर 16% तक 5 लेवल है। आप कंसल्टेंट से लेकर डायरेक्टर तक भी बोल सकते हो। ठीक है, 5 लेवल है और 7 से लेकर 16% तक के लेवल्स है। ओके, सही आंसर है 5 लेवल टोटल, 7% से लेकर 16% तक या फिर कंसल्टेंट से डायरेक्टर तक। ओके, यस, 7%, 10%, 13, 15 एंड 16 ये लेवल्स है हमारे। इसे कहते हैं लेवल्स। इसके आगे जो होता है ना, वो हमारे टाइटल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमें टाइटल्स मिलने लगते हैं। चलिए, तो अब टाइटल्स की बात आई है तो बता दीजिए कि हमारे टाइटल्स कितने हैं? कितने टाइटल्स हैं हमारे? हमारे टाइटल्स, हमें यहाँ पे कितने टाइटल्स दिए जाते हैं? नो, नहीं पता। 13, 8, नो। टाइटल्स मतलब डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सारे टाइटल्स हैं। तो ये टोटल कितने हैं? किसी ने लिखा है 3, किसी ने लिखा है 9, किसी ने लिखा है नहीं पता, किसी ने लिखा है 7, किसी को नहीं पता, किसी ने 34 लिख दिया है। नहीं पता है तो कुछ भी मत लिखो, नहीं पता है लिख दो। किसी ने 16 लिखा है, किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 7 लिखा है। तो सही आंसर 9 है। 9 जिसने लिखा है वो राइट आंसर है। हमारे टाइटल्स है 9। 9 टाइटल्स है। क्या क्या नाम है वो मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक है क्वालिफाइड डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर यानी कि एचडी। उसके बाद है ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर आता है एसईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर आता है प्लैटिनम। देन आता है डायमंड। फिर आता है ब्लैक डायमंड। देन आता है रेड डायमंड। उसके बाद आता है हमारा टॉप टाइटल ग्लोबल रेड डायमंड। ठीक है, 9 टाइटल से क्यूडी क्वालिफाइड डायरेक्टर, एसडी, ईडी, एसईडी,
प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड GRDB। ओके, ये हमारे 9 टाइटल्स है। चलिए अब मुझे बता दीजिए हमें रीपरचेज ऑफर कितने परसेंट का मिलता है? रीपरचेज ऑफर कितने परसेंट का मिलता है? लास्ट वाला था GRDD, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे 10% सब लिख रहे हैं, है ना? मोस्ट ऑफ, किसी ने लिखा है 20, किसी ने 7% लिखा है। हमें रीपरचेज ऑफर कितने परसेंट का मिलता है? फिर से बोला मैंने, रीपरचेज ऑफर जो हमें फ्री गिफ्ट मिलता है हर महीने की परचेजिंग पे, वो कितने परसेंट का होता है? कितने परसेंट का? स्केल में हो। ओके चलिए, जिसने लिखा है 10%, उनका आंसर सही है। बाकी किसी ने कुछ लिखा है तो उनका आंसर गलत है। हमें मिनिमम 10% का, उससे ज्यादा ही मिलता है, बट कंपनी हमें 10% का बोलती है। ठीक है, कंपनी हमें 10% का बोलती है कि 10% का फ्री गिफ्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा एवरी मंथ की परचेजिंग के ऊपर, ऑन द स्पॉट जैसे ही आप परचेजिंग करते हो तुरंत ही। ठीक है, तो रीपरचेज ऑफर हमें 10% का मिलता है। आप जितने की भी परचेजिंग करते हो उसके लगभग 10% का। चलो अब बता दो, रीपरचेज ऑफर की मिनिमम कैपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? कैपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? कितने की परचेजिंग से? अगर समझ में नहीं आया तो कितने की परचेजिंग से रीपरचेज स्टार्ट होता है, मेरा क्वेश्चन ये है। ओके वाओ, ये सबको पता है ये सबको पता है। किसी ने लिखा है 1800 प्लस। ओके चलिए, सही आंसर है 1000। जिसने लिखा है उनका आंसर सही है। बाकी किसी ने 1800, 1900 ऐसा लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। यस, वो लॉयल्टी है 1000 से हमारा रीपरचेज ऑफर स्टार्ट होता है। अब मुझे बताओ, क्या मल्टीपल बिलिंग करेंगे तो रीपरचेज मिलेगा? मल्टीपल बिलिंग करेंगे तो रीपरचेज मिलेगा? अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। चलो देखते हैं, रीपरचेज बोल रही हूँ, रीपरचेज मल्टीपल बिलिंग पे मिलेगा? कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। किसी ने कहा यस, ओनली 2 बार मिलेगा। चलो मैं आंसर करती हूँ। रीपरचेज ऑफर, अगर आप 1000 या उससे ज्यादा की शॉपिंग कर रहे हो, उसमें अगर 2 अलग अलग बिलिंग करेंगे ना, मान लीजिए कि 2000 की बिलिंग है आपकी, 1000 का 2 बिलिंग करेंगे तो यस मिलेगा। आपकी 3000 की शॉपिंग है, आपने एक 2000 का बिल करा, एक 1000 का करा, तो यस मिलेगा और दोनों पे मिलेगा। बट अगर आप 1000 से कम की शॉपिंग कर रहे हो और अलग अलग बिल बना रहे हो, एक 500 का बनाया, एक 500 का बनाया, एक 300 का बनाया, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मिनिमम एक साथ आपको 1000 का बिलिंग करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको रीपरचेज मिलता है। क्वेश्चन था मल्टीपल बिलिंग में क्या रीपरचेज ऑफर मिलता है? तो अगर बड़ी अमाउंट का है, उसे आप टुकड़ों में बांट करके ले रहे हो, 1000, 2000 ऐसे, तो मिलेगा। बट 1000 से कम की परचेजिंग वाले बिल पे आपको रीपरचेज नहीं मिलता है। ठीक है, उसकी मान लीजिए कि आपकी खरीदारी 1000 की है, 1000 की है आपकी परचेजिंग, बट आप 500 रुपए का एक बिल कर रहे हो, एक बिल 200 रुपए का कर रहे हो, एक बिल 300 रुपए का कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको रीपरचेज नहीं मिलता है। ठीक है, आपको 1000 का कम से कम एक साथ बिल करना है और हमारे रीपरचेज होते हैं 1000
2000, 3000 एंड 5000 तक के। तो एक एक वाला आप 2 बारी ले सकते हो। 1000 वाला 2 बार ले पाएंगे, 2000 वाला 2 बार ले पाएंगे, 3000 वाला 2 बारी, 5000 वाला 2 बारी, इस तरह से। ठीक है, आपने एक 1000 वाली 2 बिलिंग कर ली है। उसके बाद आप तीसरी बिलिंग करोगे 1000 की तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसके बाद अगर आप 2000 की करोगे, 3000 की करोगे तो मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपर्चेज की लास्ट डेट क्या होती है? रीपर्चेज ऑफर की लास्ट डेट क्या होती है? ये आंसर सब लोग सही कर रहे हैं, ये सबको पता है। एक मेंबर ने 25 तारीख लिखा है, एक मेंबर ने लिखा है 25 तारीख, ये दूसरा भी आ गया 25 वाला, तीसरा भी आ गया चौथा भी आ गया, रीपर्चेज की पूछ रही हूँ मैं, 5वां भी आ गया। सात से 8 लोगों ने 25 तारीख लिखी है, तो आप लोग गलत है। जिसने 15 लिखा है वो सही आंसर है। न्यू मेंबर के लिए पहला महीना पूरे मंथ मिलता है, सेकेंड मंथ से हर किसी के लिए 15 तारीख लास्ट हो जाती है। ठीक है, आप जिस मंथ ज्वाइन करते हो उस महीने के लिए मंथ एंड तक आपको रिपर्चेज मिलता है, बट सेकेंड मंथ से 15 तारीख लास्ट होता है, 15 तारीख लास्ट होता है। ओके, 15 तारीख लास्ट होता है। नो, न्यू मेंबर के लिए 30 तारीख यानी कि मंथ एंड तक होता है, 25 तारीख नहीं होता, मंथ एंड तक उनको मिलता है रिपर्चेज। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लॉयल्टी। लॉयल्टी हमें कहाँ से स्टार्ट होती है? लॉयल्टी हमें कहाँ से स्टार्ट होती है? कितने रुपए से हमारी लॉयल्टी स्टार्ट होती है? ओके, चलिए इसका सही आंसर है 1800 रुपए। मिनिमम 1800 की बिलिंग करते हो आप, 1 तारीख से लेकर, आगे नहीं बताऊंगी, वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, मिनिमम अगर आप 1 महीने के अंदर 1800 रुपए की परचेजिंग करते हैं तो आप लॉयल्टी में आ जाते हैं। अब लॉयल्टी की डेट, लास्ट डेट कौन सी है ये बताइए। लॉयल्टी की लास्ट डेट कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आपकी बिलिंग होती है, वो लॉयल्टी में गिनी जाएगी, बता दीजिए। चलिए 25 यस। जिसने भी लिखा है 25 तारीख, उनका आंसर सही है, उनका आंसर सही है। ठीक है, उन सबका आंसर सही है। 25 तारीख जिसने भी लिखा है उनका आंसर सही है। 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप जितने भी बिलिंग करेंगे वो सारे आपकी लॉयल्टी में माने जाएंगे, यानी कि लॉयल्टी में मल्टीपल बिलिंग अलाउड है। आपने एक बारी 1000 रुपए का करा, फिर दूसरा बिलिंग करा 2000 का करा, फिर आपने 500 रुपए का करा, फिर 200 रुपए का करा, 1 से 25 तारीख के बीच में जितनी भी बिलिंग करेंगे वो सारा आपका लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, सारा लॉयल्टी में काउंट हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयल्टी की मैक्सिमम कैपिंग कितनी है? लॉयल्टी की मैक्सिमम कैपिंग कितनी है? आप मैक्सिमम कितनी लॉयल्टी का सामान, फ्री सामान उठा सकते हो, कितने अमाउंट का? किसी ने 600 लिखा है, किसी ने 2100 लिखा है।
किसी ने 1800 लिखा है, इसमें भी किसी ने 1000 लिखा है, किसी ने 700 लिखा है, तो किसी ने तो लिखा है अनलिमिटेड। इनका कोड है NIS। अभी ये किसकी टीम से देख लीजिएगा जिसने अनलिमिटेड लिखा है, इनका कोड इन्होंने लिखा है NIS। NIS नाम नहीं लूंगी मैं इनका। ओके, तो सही आंसर है 7000। मैक्सिमम 7000 की कैपिंग आपकी लिमिटेड है। मान लीजिए आपने हर महीने 7,000 की बिलिंग करी, आपको 7000 का सामान फ्री में मिलेगा। लेकिन आप हर महीने 8000, 9000, 10,000, 7000 से ऊपर का सामान ले रहे हो ना, तब भी आपको लॉयल्टी का जो कूपन है वो 7000 तक का ही मिलेगा। ओके, 7000 तक का ही मिलेगा। यस, अब हमारी लॉयल्टी में 2 पार्ट है, वो 2 पार्ट कौन कौन से है? कितने % की लॉयल्टी हमें मिलती है? कितने % की हमें लॉयल्टी मिलती है? किसी ने 10% लिखा है, 10% लिख रहे हैं लोग। किसी ने 72% लिखा है। क्वेश्चन को समझिए, हमें जो लॉयल्टी मिलती है, लॉयल्टी वो कितने % की है, मैं ये पूछ रही हूँ। किसी ने 2% लिखा है। हमें लॉयल्टी 80% और 100% पे मिलती है। 80% की लॉयल्टी और 100% की लॉयल्टी, ठीक है। 80% की लॉयल्टी हमारी 1800 रुपए से लेकर 2499 रुपए की बिलिंग में काउंट होती है, और 2500 प्लस की जो भी हमारी बिलिंग होती है वो 100% लॉयल्टी में काउंट होता है। क्लियर? 1800 रुपए से लेकर 2499 रुपए की अगर आप परचेजिंग करेंगे तो उसकी 80% लॉयल्टी काउंट करी जाएगी। 80% के अकॉर्डिंग आपको लॉयल्टी का कूपन मिलेगा। 2500 या उसके ऊपर की आपकी बिलिंग होगी तो उसकी 100% की आपको लॉयल्टी मिलेगी। कूपन बनेगा 100% का। एक एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए 2000 के आप हर महीने सामान परचेज कर रहे हो, 2000, 2000, 2000, 2000 6 महीने तक लिया। 7वें महीने में आपका जो लॉयल्टी का कूपन बनेगा वो 2000 का 80% यानी कि 1600 रुपए का मिलेगा। आपको 1600 रुपए के लॉयल्टी में सामान फ्री मिलेंगे। अगर आपने 100% में करा 2500, 2500, 2500, 2500 का, तो 7वें महीने में आपको 2500 का कंप्लीटली सामान फ्री मिलेगा, 100% का। ओके, ठीक है। चलिए, अब वापिस से हम थोड़ा सा मोदी केयर की प्रोफाइल पे चले जाते हैं। मोदी केयर में अभी लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने कंसल्टेंट है जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं? मोदी केयर में लास्ट सैटरडे को ही लवली मैम ने बताया था, पूरे इंडिया में मिला करके कितने कंसल्टेंट, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? किसी ने सही आंसर नहीं दिया। पचास लाख लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं। 50 लाख लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं। डेली लगभग 10,000 का आंकड़ा है मोदी केयर में लोगों की जुड़ने वाली संख्या का, ठीक है। डेली का आंकड़ा है 10,000 का, अप्रोक्सीमेटली 10,000 का आंकड़ा है, मोदी केयर में लोग जुड़ रहे हैं। पर मंथ 3 लाख के आसपास लोग मोदी केयर में जुड़ रहे हैं। ओके, तो 50 लाख के करीब लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं और उसमें से मोस्ट ऑफ लोग काम कर रहे हैं। डेली 10,000, यस, डेली 10,000।
अब मुझे बताइए ऑल ओवर इंडिया में डीपी स्टोर कितने हैं मोदी केयर के? मोदी केयर के कितने डीपी स्टोर है? ऑल ओवर इंडिया में मोदी केयर के डीपी स्टोर, डीपीज कितने हैं? ये सब जाके एक सही आंसर आया। सही आंसर है 15,000 प्लस। 15,000 प्लस 10 बढ़कर के 15,000 से ज्यादा हो चुके हैं डीपी स्टोर्स। ठीक है, लास्ट ईयर तक 10,000 था, इस एक साल में 5,000 प्लस डीपी स्टोर और बढ़ चुके हैं। तो सही आंसर है 15,000 प्लस डीपी स्टोर हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 15,000 प्लस डीपी स्टोर है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए स्टार्टिंग में हमें कौन सी इनकम आती है? जब हम मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कौन सी इनकम आती है? स्टार्टिंग में हमें कौन सी इनकम आती है? सेल्फ इनकम और कैशबैक। सेल्फ इनकम, कैशबैक, ये तो सही है। रिपेयर्स, इसके अलावा कैशबैक और सेल्फ इनकम ये दोनों एक ही हो गया। सेल्फ बोनस वो भी वही हो गया। सही आंसर है सेल्फ बोनस प्लस एपीबी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। हमारी टीम बनना स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में, उससे हमें डिफरेंशियल कमीशन भी मिलता है। सेल्फ बोनस तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ हमें टीम से एपीबी मिलता है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आप डिफरेंशियल कमीशन बोल सकते हो। ठीक है, जो हमें अभी लेवल्स हमने पूछे थे ना, आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग टीम का लेवल माइनस होगा, बीच में जो भी गैप रहता है उतने परसेंट की आपको कमीशन जनरेट होती है। ठीक है, तो सेल्फ बोनस तो मिलता ही मिलता है जब आप खुद परचेजिंग करते हो। रिटेल प्रॉफिट सबको नहीं मिलता है, जो रिटेलिंग करता है, जो सेलिंग करना सीखता है, जो सेलिंग करना चाहता है, उनको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। बट सेल्फ बोनस और टीम बनाते ही हमसे टीम से जो इनकम आती है वो एपीबी बोनस ये मिलता है। ठीक है, एपीबी। अब मुझे बताइए डायरेक्टर को कौन सी इनकम मिलती है? डायरेक्टर्स को कौन सी इनकम मिलती है? डायरेक्टर्स को कौन सी इनकम मिलती है ये पूछ रही हूँ, कितनी मिलती है ये नहीं पूछ रही हूँ, आपको यहाँ पे आंकड़ा नहीं लिखना है। सविता दुबे जी लिख रही है बाइक फंड, ये अभी वो पुराने बीच में जो थोड़े दिन के लिए आया था ना, उसी पे है, उसी प्लान पे है ये। तब से लेकर अभी तक इन्होंने और पे मीटिंग अटेंड नहीं करी लगती है। और तो लगती डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर को कौन सी इनकम मिलती है? 4% का डायरेक्टर बोनस इनकम तो मिलती है, बट कौन सी इनकम मिलती है? टीम बिल्डर, गलत। सॉरी मैम, कार फंड है। सेल्फ बोनस, डायरेक्टर बोनस, टीम बोनस नहीं पता। किसी ने 7 लाख लिखा है, किसी ने 4,000 लिखा है, किसी ने 16 लिखा है। कितने मजेदार आंसर दे रहे हो आप लोग। आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है। मैं सही आंसर बताती हूँ आप लोगों को। क्वालिफाइड डायरेक्टर को सेल्फ बोनस मिलता है, एपीबी टीम से जो डिफरेंशियल कमीशन आता है वो मिलता है, और 4% के अकॉर्डिंग डायरेक्टर बोनस मिलता है। ठीक है, 4% के अकॉर्डिंग डायरेक्टर बोनस मिलता है।
3 टाइप। और रिटेल प्रॉफिट अगर वो रिटेलिंग सामान बेचता है तो वो मिलेगा, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। बाकी 3 इनकम मिलता है, सेल्फ बोनस, एपीबी एंड डायरेक्टर बोनस। ठीक है, सेल्फ बोनस, एपीबी एंड डायरेक्टर बोनस, ये इनकम क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को मिलती है। अच्छा चलो बताओ, क्वालिफाइड डायरेक्टर कब होते हैं? क्वालिफाइड डायरेक्टर आप कब बनते हो? चलो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि क्वालिफाइड डायरेक्टर कब बना जाते हैं, तभी तो इनकम का पता चलेगा। 16% के बाद कैसे? 16% के बाद कैसे बना जाता है? क्या करना होगा? क्या करते हो तो डायरेक्टर क्वालिफाइड होता है? सब आधा अधूरा लिख रहे हैं। चलो इससे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक नॉलेज नहीं है। 1100 पीवी लिख रहे हैं, ओके 1100 पीवी लिखते हैं, 1100 जीपीवी, 1100 जीपीवी। हमारे जो लेवल्स है वो अचीव कैसे होते हैं? 7, 10, 13, 15, 16, ये लेवल्स अचीव कैसे होते हैं ये बताओ। चलो इसके बाद में डायरेक्टर का ना आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे बनता है, कैसे डायरेक्टर बनते हैं। 4 मेंबर बनाने के बाद 7%, 4000 के साथ 1100 पीवी होना चाहिए। क्वेश्चन ही आप लोग नहीं समझ रहे हो। हम जो लेवल से 7% है, फिर 10% पे आते हैं, फिर 13% पे आते हैं, फिर 15 पे आते हैं, फिर 16 पे आते हैं, वो लेवल्स हम कैसे अचीव करते हैं? ये सब जाके सही क्वेश्चन आंसर आया जुड़ते हुए, खुद की खरीदारी पे एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स। जुड़ते 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 आपको लेवल्स अचीव कर जाओगे। ठीक है, जुड़ते 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 वो लेवल्स अचीव कर जाओगे। आपके ज्वाइन होने से लेकर के आपके और आपकी टीम के सारे पॉइंट्स जुड़ जाएंगे हर महीने के, और जुड़ते जुड़ते आपको लेवल्स अचीव कर जाओगे। ऐसे जुड़ते 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 आपके 4000 पॉइंट्स हो जाएंगे ना, उसके बाद एक सिंगल मंथ में आपके 1100 पॉइंट्स होंगे पूरे टीम के मिला करके, तब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हो। ठीक है, सारे पीवी जुड़ते जुड़ते आप जब 4000 पीवी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद एक ही महीने के अंदर आप 1100 पीवी करते हो पूरी टीम का मिला करके, तब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हो। ओके, तो ऐसा जिसने भी बताया उसका आंसर सही, और जिसने नहीं बताया आधो अधूरा बताया, उसको या तो टाइप करने की जल्दी थी या फिर आधा ही पता था इसलिए, है ना, वो आपको पता। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए फास्टर डायरेक्टर कैसे बना जाता है? फास्टर डायरेक्टर कैसे क्वालिफाइड होता है? हम फास्टर डायरेक्टर कर सकते हैं, वो कैसे किया जाएगा? मेरे पास ओनली 15 मिनट है, मुझे सारा कवर करना है। हाँ बेटा, फास्टर डायरेक्टर का आइडिया नहीं है? किसी को पता नहीं फास्टर डायरेक्टर कैसे होता है? फास्टर डायरेक्टर, तीन चार लोगों का आंसर आया है सही वाला। कहीं वांधो नहीं बेटा, चालू करेगा ना, चालू कर। फास्टर डायरेक्टर होता है, आप अगर 7% से लेकर 7% से लेकर 13% होते हो, तब तक में अगर आप एक ही महीने में 3200 जीपीवी कर लेंगे, वो जुड़ जुड़ के कब होगा? 4000 पीवी जुड़ जुड़ के करोगे, उसके बाद 1100 करोगे, तब डायरेक्टर बनोगे। लेकिन आप 4000 तक नहीं पहुंचे हो, है ना, उससे पहले ही आप 3200 पीवी एक ही महीने में कर लेंगे ना, 3200 जीपीवी, तो आपका 4000 नहीं हुआ है, 800 पीवी कम है, फिर भी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे। बट एक ही महीने में करना है, एक ही महीने में करना है। ठीक है, 15% के बाद इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि 15% के बाद तो आपको टोटल चाहिए ही 1300 पॉइंट होते हैं। अगर आप 2700 पीवी पे भी है ना, तो भी ओनली 1300 पीवी चाहिए, तो आप 1300 पीवी कर लोगे तब भी डायरेक्टर बन जाओगे। इसीलिए 13% तक का मैंने बताया है।
है ना। उसके बाद तो 3200 करने की जरूरत है ही नहीं, 1300 जीपीवी हो जाएगा और अब डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाओगे 15% अगर आ चुके हो तो। ठीक है, तो 7% से लेकर 13% वाले फास्टर डायरेक्टर कर सकते हैं एक ही महीने में 3200 जीपीवी करके। ओके, अब फास्टर 10 कैसे किया जाता है? फास्टर 10 कैसे किया जाता है? फास्टर 10 के लिए कितने पीवी चाहिए और कैसे चाहिए, मेरा मतलब ये है पूछने का। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर मोस्ट ऑफ सबको पता है, सही आंसर आ रहा है। ओके, मंथ की शुरुआत में अगर आप 7% पे हो और उस महीने के एंड तक आप 240 जीपीवी कर लेते हो तो आप फास्टर 10 कहलाते हो। इसके बदले में आपको कंपनी की तरफ से 780 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि आपने फास्टर 10 करा है, इसका रिवॉर्ड मिलता है आपको। ठीक है, आपका लेवल मंथ के स्टार्टिंग में 7% होना चाहिए और उस मंथ के एंड तक आपको 240 पीवी। इन शॉर्ट 10% पे पहुंचने से पहले आप किसी भी महीने में 240 पीवी एक ही महीने में कर लेंगे तो आप फास्टर 10 कहलाएंगे। बस आपका 10% लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब मुझे बताइए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए आपको कितने लेग चाहिए डायरेक्टर और साइट से कितना मेंटेन करना है। सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए साइट से कितना मेंटेन करना है और आपके कितने डायरेक्टर लेग होने चाहिए क्वालिफाइड डायरेक्टर, दोनों का आंसर साथ में देना है। ओके, आंसर है एक डायरेक्टर लेग होनी चाहिए, क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होनी चाहिए और साइड से दूसरी जो भी लेग है वहां से 900 जीपीवी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप हो, ये आप हो, आपने ये एक लेग लगाई है, दूसरी लगाई है, तीसरी ऐसे 4 लेग लगाई है, ये वाली लेग आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गई तो ये बाकी की जो 3 लेग है ना, बाकी की 3 लेग उससे आपके 900 पीवी का बिजनेस होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हो, सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो और इनकम भी अच्छी खासी लेते हो। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए एलपीबी बोनस उठाने के लिए आपको कितने बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत होती है और कौन सी लेग से होती है। कितने बिजनेस वॉल्यूम मैंने पूछा है, एलपीबी के लिए मैं हमेशा बिजनेस वॉल्यूम की ही बात करती हूँ, पीवी की नहीं करती। एलपीबी बोनस के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम और कौन सी लेग से होना चाहिए वो बिजनेस वॉल्यूम, कौन सी लेग से होना चाहिए। फर्स्ट लेग से, मेरी तो सेकंड लेग से है फिर भी आ रही है। यस, क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग आपकी अगर 97,200 बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंच जाती है तो आपको एलपीबी मिलता है। ठीक है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है। आप राउंड फिगर ले सकते हो 1 लाख, लेकिन उसका एग्जिट जो है बीवी वो है 97,200 पीवी में। इसलिए इसमें नहीं बताती हूँ क्योंकि कभी कभार कंपनी हमें एक्स्ट्रा पीवी देता है और एक्स्ट्रा पीवी एलपीबी में काउंट नहीं होता है, फास्टर 10 में काउंट नहीं होता है, ना फास्टर डायरेक्टर में काउंट होता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे हमें ओनली बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करना है। यस, चलो अब बताओ सीनियर डायरेक्टर को कौन सी इनकम आती है। सीनियर डायरेक्टर को कौन कौन सी इनकम आती है, एक साथ लिखना, एक मत लिखना, जो एक साथ लिखेगा ना उसी का मैं सच मानूंगी। सीनियर डायरेक्टर को कौन कौन सी इनकम आती है।
आप शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, सेल्फ बोनस का SB ऐसे, ट्रैवल फंड का TB ऐसे, ठीक है। आपको अगर पता है तो वो मैं समझ जाऊंगी। आप पूरा नहीं लिखना चाहते टाइप करना तो कोई बात नहीं, आंकड़ा नहीं लिखना है, लाख तक की किसी ने लिखा है लाख तक की इनकम आ जाती है सीनियर डायरेक्टर को। SB पार फंड, टेबल फंड, LPB BB 4000 से 6000 तक, LPB, yes, PB, BB, LPB, ओके। 5 से 6 लोगों ने सही आंसर करा है, बाकी सबका ना आधा अधूरा है, गलत सलत है। ओनली 5 से 6 मेंबर्स ने सही लिखा है। चलो मैं सही आंसर करती हूँ। सीनियर डायरेक्टर को सेल्फ बोनस मिलता है, सेल्फ बोनस। सेकंड एपीबी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। फिर ट्रैवल फंड मिलता है, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड। बिल्डर बोनस मिलता है, बिल्डर बोनस। फिर टीम बोनस मिलता है, टीम बोनस, टीम बोनस। और छठवा मिलता है LPB, अगर वो पहुंचा लेता है अपनी लेग को 1 लाख तक तो LPB मिलता है। 6 तरह की इनकम मिलती है, सेल्फ बोनस, एपीबी, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड, बिल्डर बोनस, टीम बोनस एंड LPB, LPB, ठीक है। ओके, अब यही इनकम प्लेटिनम तक मिलती है, यही इनकम प्लेटिनम तक मिलती है। बस एसिडी बनने पे एक इनकम बढ़ जाती है, वो इनकम कौन सी है? यही इनकम सारी प्लेटिनम तक मिलती है, बस एक इनकम एसिडी से बढ़ जाती है, वो इनकम कौन सी है वो बताइए। चलिए, एसिडी से कौन सा बोनस है वो हमें बढ़ जाता है? SED, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कौन सा फंड है जो हमें ज्यादा मिलने लगता है? कार फंड, होम फंड, कार फंड, होम फंड, हाउस फंड, हाउस फंड, कार फंड, कार फंड, हाउस फंड, होम फंड। चलिए, सही आंसर है कार फंड। कार फंड जिसने लिखा उसका आंसर सही, बाकी का गलत, ठीक है। अब कार फंड पाने के लिए कौन सा टास्क है, किस मतलब कैसे हमें कार फंड मिलेगा? चलो सीधी सी भाषा में, कार फंड हमें कब मिलेगा, कब मिलेगा? एसिडी होने पे तो मिलेगा, बट एसिडी होने पे कब मिलेगा? यस, एक आंसर आ गया। एक ही आंसर आया है सही, सेकंड आया सही, तीसरा भी सही आया। 4 5 करेंगे। चौथे महीने की जो इनकम आएगी ना, 5वें महीने की 9 तारीख में, तब आपको कार फंड मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम कंडीशन होम फंड में भी है। होम फंड भी आपको, आपका जो एक टाइटल है जो आपको मेंटेन करना है, वो 3 करेंगे, तब जाके चौथे महीने की इनकम के साथ वो आना स्टार्ट होगा। तो अब बता दीजिए होम फंड कौन से टाइटल पे मिलना स्टार्ट होता है? चलिए, होम फंड कौन से टाइटल पे स्टार्ट होता है? कौन से टाइटल पे मिलना स्टार्ट होता है?
3 लेग से 3 डायरेक्टर और ये बताया आपने। हाउस फंड आपको कौन से टाइटल पे मिलता है? किसी को नहीं पता है हाउस फंड कौन से टाइटल पे मिलना होता है? एक ही आंसर आया है अभी तक सही वाला। चलो मैं बता देती हूँ, अब लोग आई थिंक आप लोग थक गए हो आंसर करते करते। सही आंसर है डायमंड डायरेक्टर। अगर आप 3 क्वालिफाइड कर देते हो तो आपको हाउस फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि डायमंड डायरेक्टर से ऊपर के लेवल को सबको कौन कौन सी इनकम मिलती है? डायमंड डायरेक्टर एंड अबव को, क्योंकि वहां से सबको सेम ही मिलती है, तो कौन कौन सी इनकम मिलती है? डायमंड डायरेक्टर से डायमंड क्वालिफाइड होने के बाद कौन कौन सी इनकम आती है? डायमंड एंड अबव को सबको कौन कौन सी इनकम आती है? सभी तरह की हो तो पता है, लेकिन कौन कौन सी नाम लिखिए, एक साथ लिखना है, एक साथ लिखना है। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, रेड डायमंड, ये इनकम नहीं है, ये तो टाइटल है। मैं इनकम का पूछ रही हूँ, मैं इनकम का पूछ रही हूँ। ओके चलिए लिखिए डायमंड एंड ऊपर के लेवल को सबको, ऊपर के जो भी टाइटल्स है उनको सबको सेल्फ बोनस मिलता ही मिलता है। लिखिए फटाफट से उनको कौन कौन सी इनकम मिलती है। सेल्फ बोनस, एपीबी, फिर टीम बोनस, यहाँ पे बिल्डर बोनस निकल जाता है, ठीक है, वो प्लेटिनम तक ही मिलता है। बिल्डर बोनस, सेल्फ बोनस, एपीबी, टीम बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड, ये छठी इनकम होम फंड। फिर डायमंड बोनस, ईयरली फाउंडर बोनस और एलपीबी। 9 तरह की इनकम तो डायमंड एंड अबव को मिलती है, 9 तरह की इनकम मिलती है। रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ बोनस, एपीबी, टीम बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड, डायमंड बोनस, ईयरली फाउंडर बोनस एंड एलपीबी। 9 तरह की इनकम, ठीक है, 9 तरह की इनकम डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड जीआरडीडी को मिलती है। आप जैसे जैसे लेग्स बढ़ाते जाओगे इनकम बढ़ती जाएगी। चलिए अब बताइए डायमंड क्वालिफाइड होने के लिए कितने लेग आपके डायरेक्टर होने चाहिए? आपके कितने लेग डायरेक्टर होने चाहिए? डायमंड के कितने लेग डायरेक्टर होने चाहिए? से कितना आंसर है 6 लेग। 6 लेग के साथ साइड से कितना मेंटेन होना चाहिए? कितना मेंटेन होना चाहिए? छह लेग। मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क इश्यू होने लग रहा है बिकॉज यहाँ पे बारिश सा छाने लगा है, इसीलिए कुछ लोगों को शायद वॉइस ना आए। साइड से कुछ मैं है, देखिए नो डायरेक्टर
होने के लिए वो एक्टिविटी बनानी चाहिए। क्रिएटिव लोग होने के लिए हमारे लिए डायरेक्टर में कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। चलो मुझे 4 क्वेश्चन बोल